स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी प्रभु जी। दिखाई दे रही। ठीक है माता जी। तो हमने पिछली कक्षा में क्या क्या चर्चा की थी प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर? कोई बताना चाहेगा? कोई मुद्दे आपको जो याद है? रजनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन- प्रभु जी, आपने ये बताया था कि सत्वगुण में जो 11 दरवाजे होते, द्वार होते, वो पवित्र होने चाहिए, जिसमें ज्ञान प्रकाशित होता है और सुख की अनुभूति भी उसी से होती है। फिर रजोगुण में जो अत्यधिक आसक्ति होती है, सकाम कर्मों के लिए लालसा होती है, इच्छा से भरे होते हैं वो लोग। और फिर तमोगुणी होते हैं, वो पूरी तरह से कैसे नियम कोई पालन नहीं करते, इसलिए वो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अ, यानी अज्ञान में रहते हैं, यानी। और सतोगुणी लोग वो उच्च ग्रह में जाते हैं, तो रजोगुणी मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी पर, और तमोगुणी नीच ग्रह पर जाते हैं। और सतोगुणी जो रहते हैं, वो उनको ज्ञान के वजह से वो आगे रहते हैं, इसके लिए वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, इसके वजह से भी वो बंद होते हैं, यानी। और रजोगुणी होते हैं, वो स्त्री पुरुष आकर्षण होता है उनके अंदर, और हर चीज, यानी उनको अपना संतान, स्त्री, घर और परिवार को लेकर वो बहुत ही एग्रेसिव रहते हैं। इसके वजह से बहुत मेहनत करते हैं, और वो सकाम कर्मों की वजह से वो बनते हैं। और तमोगुणी तमोगुणी वो पागलपन, यस पागलपन, इसके लिए वो अधोगति में ही चले जाते हैं, यानी ऐसे आपने बताया था। और वो 3 ये थी ना, साकली, एक सोने हाँ, की, तीन एक चीज। चांदी की, और एक लोहे की, तो वो भी सब यानी बनने का कारण रहता है, बंधन का ही कारण रहते हैं। बहुत बंधन का ही कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी माता जी। बस एक चीज उसमें, कि जो शरीर के अलग अलग द्वार बताए हैं भगवत गीता में, वो 9 गेट्स, 9 द्वार है ना? एंड वो यस यस। प्रकाशित हाँ, कैसे होते हैं? 2 नो नो प्रकार सर। से श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि एक तो हमारी जो भक्ति की प्रक्रिया है, उससे बाहर से, मतलब हमारा शरीर, और अंदर से भी हम हमारे जो चित्त है उसको स्वच्छ करते हैं। और दूसरा है कि हमारे सारे इंद्रिय भगवान की सेवा में जुड़ने की वजह से भी शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर के जो 9 द्वार है, वो भी एक भक्त के प्रकाशित होते हैं। तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे, स्लाइड का ज्यादा इस्तेमाल शायद ना भी लगे आज। तो सबसे पहले हम शिला प्रभुपाद जी की किताबों से, शास्त्रों से चर्चा करेंगे ऐसे भक्तों के उदाहरण, जो ऑफ कोर्स भक्तों के उदाहरण है तो सत्व गुण में ही हमें दिखेंगे, या शुद्ध सत्व में। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण शिला प्रभुपाद जी की किताबों से, जिनके जीवन से हमें अलग अलग गुणों के जो कार्य है, अलग अलग गुणों में बिताया हुआ जो जीवन है, उसकी हम उसकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेट स्टार्ट विद द मोड ऑफ इग्नोरेंस। हम तमोगुण से शुरू करते उदाहरण के लिए। तो कोई बताना चाहेगा ऐसे किसी व्यक्ति का उदाहरण, जो भी अभी रजनी माता जी ने इतने अच्छे से इन 3 प्रकृति के गुणों के अलग अलग गुणधर्म बताए, कि व्यक्ति का कार्य कैसे रहता है, स्वभाव कैसे रहता है, उनके जो डेस्टिनेशन, जो उनको गंतव्य स्थान रहता है मृत्यु के बाद, वो क्या प्राप्त होता है। तो हम किसी व्यक्ति के उदाहरण सोच सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में से, या श्रीमद् भागवतम, या किसी दूसरे शास्त्र श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में से कोई और व्यक्ति का उदाहरण हम सोच सकते हैं, जो कि हमें बतलाते हैं, दिखाते हैं कि तमोगुण का एक व्यक्ति कैसे अपने जीवन में कार्य करता है, अपना जीवन कैसे जीता है। तो उससे पहले जस्ट वी विल हैव अ क्विक रिकैप। तमोगुण के गुण धर्म क्या है, कोई बता सकता है? अभी रजनी माता जी ने बताए थे कुछ गुण धर्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पूना माता जी। प्रभु जी, तमोगुण में
अज्ञानता का अंधकार रहता है, और हाँ, प्रमाद, आलस्य, ये आलस, आलस और प्रमाद। उन्माद, उन्माद मतलब मैडनेस, है ना, वो पागलपन। और वो शास्त्रों की बातों को बिल्कुल नहीं मानते, हम्म, और उसके विरुद्ध ही वो हमेशा जाते हैं। जो भी कार्य करते हैं शास्त्रों के बताए गए रास्ते पर चलकर ना चलकर अपने मनमाने ढंग से करते हैं। हाँ, और कुछ उदाहरण बताना चाहेंगे आप? हाँ प्रभु जी, ये जगाई मधाई बहुत अच्छा इसमें उदाहरण है, कि जो जगाई मधाई पूरी तरह से हाँ, तमोगुण में थे। सब तरह से खाना पीना था उनका, और फिर जब नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था हरि नाम का प्रचार करने के लिए, और उन्होंने उस पर पत्थर से प्रहार किया था। और इस तरह से फिर उन्होंने जो है नित्यानंद प्रभु ने जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि ऐसा हुआ है उनके साथ, तो वो उनका सुदर्शन चक्र उनको मारने के लिए तैयार हो आता, गए। तो वो उनको रोक देते हैं नित्यानंद प्रभु, और कहते हैं कि प्रभु आप तो यहाँ पर भक्ति के लिए, प्रेम के लिए आए हैं, तो ऐसा मत करिए। कहने का फिर ये है कि भक्त की वजह से जो है तमोगुणी व्यक्ति का भी, जो अभक्त है उनका भी उद्धार हो जाता है। उद्धार हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और जगाए मदाए के उदाहरण में शिला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक चीज बड़े अच्छे से लिखी है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के बारे में। कि सत्वगुण का एक गुणधर्म रहता है कि उससे व्यक्ति को पता चलता है, उसका विवेक जो होता है वो जागरूक होता है कि आजू बाजू का जो जगत है वो कैसे काम कर रहा है, और इसकी वजह से मेरे कौन सी क्रिया है कार्य योग्य है, कौन से कार्य अयोग्य है, ये एक सत्वगुण के व्यक्ति को पता रहता है। और श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं उसके विपरीत ऐसे लोग जो रजोगुण मतलब मोड ऑफ पैशन और तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि योग्य कार्य क्या है, अयोग्य कार्य क्या है। इसीलिए वो गलत कार्यों में भी इंडल्ज, वो प्रेरित रहते हैं। और जैसे जगाए और मदाए, इनके बारे में हम सोचते हैं कि सुनते हैं कि जगाए और मदाए एक भी ऐसे गलत काम नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था। इतने पापों में कृत्य किए थे कि जो यमराज जी के जो क्लर्क जो वहां पर रिकॉर्ड कीपिंग करने वाले उनका नाम क्या रहता है, चित्रगुप्त माता जी, जो यमराज जी का नोट की, यस माता जी, यस प्रभु जी। चित्रगुप्त, यस, चित्रगुप्त ही है। चित्रगुप्त। तो हम्म। वो भी लिख लिख कर उनका बैकलॉग रह गया था, उनके लिखने में बैकलॉग रह गया था, इतने जगह और मदाए दुष्कृत्य करने में जुटे हुए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः माता जी ये उदाहरण देने के लिए। और कोई उदाहरण हम सोच सकते हैं शिला प्रभुपाद जी की किताबों में से तमोगुण के लिए? रजनी माता जी, यस माता जी। प्रभु जी, वो जो रत्नाकर ठाकुर थे ना, जो दरोडेखोर थे, अपने हाँ, फैमिली के लिए हाँ, दूसरों की हिंसा करते थे। हाँ, बिल्कुल। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बूचर मतलब जो प्राणियों की हिंसा करते हैं उनके बारे में भी बोलते हैं तमोगुण के व्यक्ति के रूप में। तो यस, वो रत्नाकर जो कि एक हाईवे रॉबर, हाईवे रॉबर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जो हिंसा करते आपको थे? हाँ, दरोडेखोर, डाकू, दरोडेखोर। डाकू, हाँ डाकू थे, लूट लूट दरोडेखोर, मार करने वाला। लूट मार करने वाले, करेक्ट। और लोगों को हार्म भी करते थे, उनको मारते भी थे। लेकिन आगे चलकर वो भी भक्त की कृपा से, नारद मुनि की कृपा से भगवान के बड़े भक्त के रूप में निर्माण हुए, वाल्मीकि के रूप में। और किसी व्यक्ति का उदाहरण जो जिनसे हम तमोगुण दर्शाता है, शशि माता जी। तमोगुण का तो कोई खास नहीं। तमोगुण में वृद्धि होने पर अंधेरा, जड़ता, प्रमदता और मोह का प्रागट्य होता है, विवेक नहीं होता है। हाँ, उसका और कोई भक्त प्रयास करना चाहते हैं? प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु का उदाहरण जो है मैंने और एक गुण में लिखा है। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं कि किसी एक व्यक्ति का उदाहरण लिया तो वही गुण उसमें अकेला। हिरण्यकशिपु में भी तमोगुण बिल्कुल था, भर भर के था। लेकिन उनकी जो लालसा थी पूरे जगत पे अपना जो वर्चस्व है वो प्रस्थापित करने की, वो लालसा उनकी काफी प्रचलित थी, काफी प्रचुर मात्रा में थी। तो इसलिए रजोगुण में हम उनके बारे में और चर्चा करेंगे। तमोगुण में हम देख सकते हैं अजामेल का उदाहरण, है ना।
अजामिल जब उसने एक वेश्या को देखा, तब उसने अपने पिताजी से सिखाए हुए सारे संस्कार भूल गया और सारे गलत कार्यों में बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के वो गलत कार्यों में लग जुट गया। और इतना जुट गया कि अपने जो पतिव्रता पत्नी थी उसको घर से निकाल दिया, जो माता पिता वृद्ध थे उनको घर से निकाल दिया, और उस वेश्या के गर्भ में काफी सारे बच्चे पैदा कर कर उनको उनका जीवन जीने के लिए सारे गलत कामों में अपने आप को उसने सौंप दिया। तो ये एक उदाहरण देख सकते हैं हम। और किसी व्यक्ति का उदाहरण याद आता है आपको जो कि तमोगुण में है? और आप किसी असुर का भी उदाहरण देते तो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि काफी सारे असुरों में रजोगुण और तमोगुण काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे प्रभु हिरण्यकशिपु। जी, कंस और रावण। और कंस भस्मासुर कंस भी, कंस को सब कितना भी समझाने की कोशिश की, वो तमोगुणी था। मैडनेस, करेक्ट। यस। तो पागलपन जो था कि इन असुरों को उनके सामने दिखता था कि अगर भगवान के कृष्ण की शरण में वो जाएंगे, जैसे प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि रावण भी मेरे शरण में आया तो भी मैं उसे क्षमा कर दूंगा, है ना। तो विभीषण का तो क्या कहना, जब विभीषण आते हैं तो काफी सारे रामचंद्र प्रभु जी के जो एसोसिएट्स रहते हैं वे चिंता व्यक्त करते हैं हनुमान की। केवल हनुमान एक रहते हैं जो उनको शरण देने के लिए कहते हैं। तो रामचंद्र हनुमान जी से सहमत होते हैं और कहते हैं कि विभीषण तो क्या, साक्षात रावण भी आ जाए शरण लेने के लिए तो भी उसको जरूर प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो असुर हमने देखे, कंस हो या फिर रावण हो या फिर बाकी असुर जैसे शिशुपाल हो, उसमें हम मदमत्तता या मैडनेस कैसे देख सकते हैं कि शिशुपाल को ये जानकारी थी पूरी तरह से कि भगवान कृष्ण को वो 100 से ज्यादा बार अगर अपराध करेंगे एक ही लय में तो उनकी मृत्यु अटल है। लेकिन उस बार जब राजसूय यज्ञ चल रहा था और भगवान कृष्ण को जब नकुल ने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में वहां पर पूजा और उनका जो आदर सत्कार होने वाला था उसके लिए चुनाव किया गया, तब शिशुपाल उनकी जो एनवी थी, उनकी जो ईर्ष्या थी भगवान के प्रति, उससे इतना अफेक्ट हो गए कि उनको याद नहीं रहा कि कब उन्होंने 100 पार कर दिया अपराध के, है ना। तो ये भी एक उदाहरण है तमोगुण वाले व्यक्ति का। उसी तरह से रजोगुण वाले व्यक्ति के गुणधर्म कोई बताना चाहता है? आरती माता जी ने उदाहरण दिया है जरासंध का तमोगुण के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आरती माता जी। तो रजोगुण की उदाहरण देने से पहले कोई गुण धर्म बताना चाहेगा एक बार? रजोगुण वाला व्यक्ति, उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, हरे मूलभूत। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री हरि माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वो कर्मफल से आसक्त होता है, हाँ और वो उसके अंदर जितने भी भाव आते हैं या उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो एकदम तीव्र होती है। उसमें हाँ असीमित इच्छाएं और लालसाएं का लोभी टाइप होता है वो। उसमें हाँ प्रचुर आसक्ति, अटैचमेंट हो जाता है किसी भी चीज से, और उसको हमेशा कर्मफल की इच्छा रहती है कि मैं ये करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। हाँ। फिर और अगर हाँ तमो रजोगुणी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो वो अगर रजोगुण में उसकी मृत्यु हुई है तो पृथ्वी लोक पर ही रह जाता है, इसी संसार में। वो ना उच्च ग्रह प्राप्त करता है ना नीचे के ग्रहों में जाता है। और उसके हर कर्म का एक रिजल्ट निकलता है, या तो वो दुख में निकलता है या लोभ लालच में निकलता है, या उसका जो आउटकम होता है जो अंत में जिसे कहते हैं ना विष तुल्य। शुरू में तो उसको ऐसा लगता है कि अमृत के तुल्य मेरे को अनुभव हो रहा है, परंतु जो फाइनल रिजल्ट है, अंतिम जो परिणाम निकलता है वो दुखी होता है उसके कर्मों का। हाँ। तो रजोगुणी व्यक्ति की जो बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म बताया श्री हरि प्रिया माता जी ने, कि लालसा बहुत ज्यादा रहती है, और उस लालसा को प्राप्त करने के लिए, उस इंद्रिय तृप्ति की वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। जैसे हिरण्यकशिपु के उदाहरण में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया, देवताओं से लेकर सभी कोई उसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानने के लिए तैयार थे उसके भय द्वारा। लेकिन केवल एक 5 साल का बच्चा भगवान विष्णु की अर्चना कर रहा था और उसकी मान नहीं रहा था, कि उसको सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में मान नहीं रहा था। तब उसका जो अभिमान है वो इतना ज्यादा उसे
दुख पहुंचा अभिमान को कि वो उस छोटे 5 साल के बच्चे को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जो कि उसका खुद का बेटा था, और उसे मारने के लिए हर एक कोशिश की हिरण्यकशिपु ने। तो ये एक गुणधर्म है कि सबसे पहले तो उसने इतनी तीव्र रूप से तपस्या की। तो ये भी एक गुणधर्म है एक रजोगुण के व्यक्ति का, कि भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी स्तर की तपस्या, किसी भी स्तर के प्रयास करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। एक भक्त भी तैयार रहता है किसी भी स्तर के प्रयास करने के लिए, लेकिन एक भक्त का उद्देश्य रहता है भगवान की प्रसन्नता। लेकिन एक रजोगुणी व्यक्ति का उद्देश्य रहता है खुद की इंद्रियों की प्रसन्नता, खुद की इंद्रियों का लाभ। तो उस तरह से आ, एक हिरण्यकशिपु का उदाहरण है। और कोई उदाहरण हम देख सोच सकते हैं कि रजोगुण के व्यक्ति का? संजय प्रभु, करिश्मा माता जी, आरती माता जी, कोई उदाहरण सोच सकते हैं? डोंट वरी अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग। आपने किसी भी असुर का उदाहरण दिया तो वो सही रहेगा, क्योंकि तभी वो असुर है। रजनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पॉलिटिक्स वाले सब रजोगुनी है ना? इन जनरल मॉडर्न पॉलिटिशियंस बोल सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो जो भक्त नहीं है भगवत गीता के हिसाब से, वो हर कोई निम्न गुणों से, रजोगुण और तमोगुणों से अफेक्टेड है। और भक्तों का क्योंकि हम अभी भक्त बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम भक्ति करने का प्रयास करते हुए भी इतने बार देखते हैं हमारे जीवन में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि जो ये निचले जो प्रकृति के गुण हैं उनसे हम भी अफेक्ट हो जाते हैं, है ना? और कोई उदाहरण रजोगुण का? हम देखते हैं कि ऑफ कोर्स इसमें जो भी उदाहरण शास्त्रों में आते हैं उनको अच्छे से समझना चाहिए, हमारे जानकारी के लिए, हमारी सीख के लिए, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। अभी सुबह जो शॉर्ट श्रीमद् भागवतम चर्चा होती है उसमें पृथु महाराज का उदाहरण चर्चा कर रहे हैं हम। तो उस उदाहरण में इंद्र जो स्वर्गलोक के सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं के राजा है, उनकी भी कथा आती है कि कैसे पृथु महाराज जब अपनी प्रजा के कल्याण के लिए, वो एक शक्त्यावेश अवतार के रूप में अपनी प्रजा के कल्याण के लिए काफी सारे यज्ञ जो कर रहे थे, तब इंद्र को ऐसे लगा कि क्योंकि मैं मेरे इस इंद्र सिंहासन से, इंद्र की जो पद है स्वर्गलोक में, उससे आसक्त हूँ, तो ये राजा पृथु भी जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वो शायद 100 अश्वमेध यज्ञ कर कर मेरा ही स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके वजह से इंद्र ने बहुत अलग अलग जो मीन्स, कुछ कुछ अलग अलग मीन्स ढूंढे, जिससे कि उसने गलत रास्ता इस्तेमाल कर कर अलग अलग जो झूठे सन्यासियों का जो वेशभूषा धारण कर कर, उनके अधर्म का पालन कर कर जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है उसे चुराने की कोशिश की, और पृथु महाराज को रोकने की कोशिश की गलत तरीके से। और एक समय पर उस गलती की वजह से जो प्रीस्ट, जो भी वहां पर याज्ञिक ब्राह्मण थे, जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे पृथु महाराज के लिए, संपन्न कर रहे थे, वो इंद्र को अपने मंत्र के बलबूते पर उस यज्ञ में खींच कर लाकर उसे आहुति रूप में देना चाहते थे यज्ञ में, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तब भी इंद्र इतना आसक्त था अपने पद के लिए, तो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने राज्य के सारे लोगों की प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी को हम क्या बोलते हैं, संपन्नता के लिए पृथु महाराज जो यज्ञ कर रहे थे उसमें इंद्र बाधा डाल रहे थे। तो ये भी एक उदाहरण है रजोगुण का, जहाँ की व्यक्ति अपने लालसा प्रति सारे जगत को महसूस करता है, देखता है। और अभी हम देखते हैं, ये सबसे आसान है इसलिए हमने एंड में रखा, कि किसी व्यक्ति का उदाहरण दे सकते हैं मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण के लिए, और उनके गुणधर्म सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। सत्वगुण के गुणधर्म क्या है? गुण क्या है सत्वगुण के? हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई अगर अरे नहीं बोलेगा तो फिर मैं। हाँ हाँ, श्री हरि प्रिया माता जी, यस माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। सतोगुण में जो होता है कि व्यक्ति को अपने कर्म फलों से जो परिणाम होते हैं वो शुद्ध होते हैं। शुरू में भी उनके कर्म से उनको जो अनुभव मिलता है वो अमृत तुल्य होता है, और अंत में भी उनको अच्छे की ही फीलिंग होती है। फिर हाँ उन सुख संतुष्टि की अनुभूति होती है उनको, चूंकि ज्ञान होता है, क्योंकि वो सत्व गुण में है तो उनको भगवान और अपने विषय में ज्ञान होता है, इसलिए उनके कर्म भी उसी अनुरूप होते हैं। और जो वो कर्म करते हैं वो श्रेष्ठता की कैटेगरी में आते हैं, श्रेणी में। फिर उनकी जो अभिव्यक्ति होती है वे जो चूंकि ज्ञानी होते हैं तो शरीर के द्वारा वे हमेशा सही कर्म करने की ही चिंता करते हैं, और कर्म फलों में आसक्ति नहीं होती उनकी। वे पाप से मुक्त कर्म करने में ही प्रयोजनरत रहते हैं। फिर ऐसे लोग जब मृत्यु के प्राप्त करते हैं जब सतोगुण में, तो उनको उच्च ऋषियों के जो ग्रह होते हैं वहां पर, या उच्च ग्रहों की प्राप्ति होती है मृत्यु पश्चात। हाँ और ऐसे में एग्जाम्पल उन लोगों का आता है जो हमेशा मानव कल्याण के कार्यों के लिए कार्यरत रहते हैं, और भगवत भक्ति में लगकर समस्त जीवों के उद्धार के लिए जो कार्य करते हैं। जैसे कई एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, या फिलोसोफर्स होते हैं, या साइंटिस्ट होते हैं, जो सबकी उन्नति और सबके सुख सौहार्द के लिए जो कार्य करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरि प्रिया माता जी, इतने अच्छे से बताने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जो शास्त्रज्ञ रहते हैं, तत्वज्ञ रहते हैं, या कवि रहते हैं, इन प्रकार के लोग जो रहते हैं वो सत्वगुण में बद्ध अवस्था में रहते हैं। और एक भक्त के लिए क्यों जरूरी है सत्वगुण के गुणों का? कम से कम श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सत्वगुण प्राप्त करने के लिए एक भक्त प्रयास कर सकता है। तो क्या महत्व है एक भक्त के लिए सत्वगुण के गुण धर्मों का, सत्वगुण के गुणों को अपने जीवन में उतारने का? हरे कृष्णा प्रभु जी। पूनम माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, सतोगुण के जो गुण है उसको यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है तो उसको जो है भगवत प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति, इसके लिए प्रभु जी आपने बताया था कि जैसे रनवे पर हवाई जहाज जो होता है वो दौड़ते दौड़ते एकदम ऊंची उड़ान भर लेता है। अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में स्थित है तो उसको भक्ति में आने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, और वो एकदम से फिर भगवान की शरण में वो जा सकता है। भगवान को प्राप्त करने में उसको बहुत मदद मिलती है अगर वो सतोगुण में स्थित होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम माता जी। और श्रील प्रभुपाद जी और एक चीज इस भगवत गीता के 14वें अध्याय में लिखते हैं कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये हमेशा एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, एक दूसरे के साथ स्पर्धा करते हैं। और एक गुण अगर प्रोमिनेंट, एक गुण अगर प्रमुख मात्रा में रहा तो दूसरे 2 गुणों पर वो हावी हो जाता है। जैसे अगर हम सत्वगुण के गुण जो है हमारे अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो रजोगुण और तमोगुण है वो ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली सप्रेस को क्या बोल सकते हैं हम श्री हरि प्रिया माता जी? अलग करना प्रभु। हाँ सॉरी, कम अगेन। अलग अलग अब पीछे रह जाएंगे जो हाँ, है ना प्रोमिनेंट। हाँ पूनम माता जी। पृथक प्रभु जी। हाँ, अलग हुई, पृथक हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर हम रजोगुण के जो गुण है वो हमारे अंदर हम विकसित करेंगे तो तमोगुण और सत्वगुण को भी वो पीछे छोड़ जाएगा, और रजोगुण के वैसे ही हमारे कार्य रहेंगे। और उसी प्रकार से तमोगुण के अगर हम गुण हमारे जीवन में आचरण में लाएंगे तो उसी प्रकार से वो गुण बाकी गुणों को भी ढक देंगे, पीछे रख देंगे। तो इस प्रकार से फिर सवाल ये उठता है कि एक भक्त के लिए ऐसे कौन से कार्य है जो हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं जिससे कि सत्वगुण के गुणों की वृद्धि हो और रजोगुण और तमोगुण सप्रेस हो जाए, या धीरे धीरे करके उनका जो प्रभाव है वो कम हो जाए। तो एक भक्त के लिए कोई उपाय बता सकते हैं हम? ये भी एक एक्सरसाइज है। सो वी नीड ऑल डिवोटीज टू पार्टिसिपेट। हमें चाहिए कि सारे भक्त अपने अपने जो भी सुझाव है, अपने जो भी इनपुट है उसे शेयर करें, जो भी हम 3 गुणों के बारे में सीख रहे हैं उसके आधार पर। तो जो जिन भक्तों ने अभी तक ज्यादा कुछ कहा नहीं है उनसे हम विनती करेंगे। हरे कृष्णा चैतन्य कथा प्रभु जी। दंडोत प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडोत।
तो I will also attend, Prabhuji. यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। तो सत्वगुण के लिए आप कुछ उपाय बता सकते हैं एक भक्त के लिए, चैतन्य कथा प्रभु जी, कि एक भक्त क्या कर सकता है सत्वगुण अपनाने के लिए? सत्वगुण के गुणों की वृद्धि करने के लिए जी, यू कैन ट्राई। कोई उपाय आपको लगता है कि ये चीज अगर की, ये कार्य पहले तो प्रभु जी अपने को बुरे लोगों का संगत छोड़ देना प्रभु जी। संगत ये छोड़ना। जो तमोगुणी लोग रहते हैं, जो रजोगुणी लोग, जैसा हम लोग संग करते हैं, तो पहले अपने संग से भी बहुत प्रभाव आता है प्रभु जी। वो संगत को पहले छोड़ना है। एंड एंड जितना हो सके, जैसा हम लोग बोलते हैं, जैसा भक्तों में संग रहना है, तो अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं, कार्यों में रुचि बढ़ाना है प्रभु जी। This is हाँ, what तो my takeaway। असत संग त्याग, यही वैष्णव हाँ, आचार। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जो जो भौतिकवादी व्यक्ति है उनका संग नहीं करते भक्त, तो जो निचले गुण है उससे हम दूर रह सकते हैं। करिश्मा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो मैं यही बोलने वाली थी कि भक्तों के संग में रहना चाहिए। हाँ, दूसरा, गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु हमें गाइड करेंगे, बताएंगे सही क्या है, गलत क्या है। और भगवान के भक्तों से भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उससे हमारी शुद्धि होगी। और जपा करना चाहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, ये तो हरे भक्ति के कार्य बहुत अच्छे बताए आपने करिश्मा माता जी, लेकिन ये आपको केवल सत्वगुण ही नहीं, लेकिन ये अगर अच्छे से पालन किया आपने जो कहा, तो शुद्ध सत्व में हम स्थित रहेंगे, भक्ति में स्थित रहेंगे। लेकिन उससे एक स्टेप पहले जो सत्वगुण के कुछ कुछ अलग अलग गुणधर्म है, उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं, कुछ उपाय, आपका कुछ सुझाव? शशि माता जी, आप कुछ कह रहे थी। प्रभु जी, साधु शास्त्र और गुरु। गुरु साधु शास्त्र, इनके साथ संग कर कर गुरु से सुनना चाहिए, बिल्कुल सही। और बेसिक जो हमें आचरण दिया है हमारे संस्थापक आचार्य। पूनम माता जी, हरे कृष्ण। साधन, वैदिक साधन ना। हरे साधना। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, सतोगुण में स्थित होने के लिए हमें अम्बरीश महाराज की तरह से अपनी सारी जो इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। बिल्कुल कि सही। जैसे आंखों से हमें देखना है तो अर्चा विग्रह को देखें, कानों से सुनना है तो भजन सुने। इस तरह से सारी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में हम लगा देंगे तो सतोगुण में स्थित होने की हमारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी प्रभु जी। हाँ, तो हमने देखा असत संग नहीं करना चाहिए, और हमारे सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ना चाहिए। और उसी तरह से श्रील प्रभुपाद ने हमें जो अलग अलग विधि बताए, जैसे सुबह जल्दी उठना, सुबह का जो समय है वो सत्वगुण से काफी भरा हुआ रहता है, स्पेसिफिकली जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है सूरज उगने से पहले, तो उस समय पर अगर हम उठ पाए, भगवान की सेवा में भक्ति में अपने कार्य कर पाए, स्पेसिफिकली जब कर पाए, तो उससे भी हमें बहुत मदद रहेगी जो निचले गुण है उससे खुद खुद की चेतना को बचाने के लिए। और कोई उपाय बता सकता है कोई हरे प्रैक्टिकल? कृष्णा प्रभु जी। हाँ शशि माता जी। सत्वगुण 3 गुणों में शुद्धतम है। शुद्धतम है, तो हमने क्या उपाय करने चाहिए सत्वगुण की गुणों को अपनाने के लिए? जो 4 नियमों का पालन, जो 4 नियमों का पालन करना है। हाँ, हाँ बिल्कुल। बताया जाता है, वो करना चाहिए हमें। हाँ, सत्वगुण में जैसे नाम जाप हो गया, आरती हो गई, ये सब कार्य करने से हमें सत्वगुण प्राप्त हो सकता है थोड़ा बहुत। हाँ, और दूसरा है प्रकाश प्रदान करने वाला और पाप तथा क्लेशों से मुक्त कराने वाला होता है। हाँ, हम अभी चर्चा कर रहे हैं सत्वगुण प्राप्त करने के लिए क्या हरे क्या कृष्ण उपाय प्रभु जी। किया जा सकता है। हाँ, श्री हरि हरे प्रिया कृष्ण माता। प्रभु। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे वो ABCDE है, उसको अगर चले हम तो एसोसिएशन जैसे शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो। अगर आपको सोशलाइज करने की आदत है, जैसे हम सांसारिक भौतिक जगत में जैसे कुछ लोगों को आदत होती है, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें पार्टी इनकी करनी है। अगर आपको पार्टी करनी है तो हरिनाम संकीर्तन की पार्टी करो। अगर यंग जनरेशन जैसे यूथ है, फॉर एग्जाम्पल
मेरे फ्रेंड बच्चों के कुछ फ्रेंड्स ने, जैसे उनके एग्जाम्स ओवर हुए तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग डिस्क में जाएंगे एंड लाउड म्यूजिक चला के। तो आई सजेस्टेड कि आप घर में करो, और ना मैं आपको हरे कृष्णा महामंत्र का ही एक अच्छा वो जो बीटल्स वाला जो वर्जन है डांस वाला, आई टोल्ड देम कि उसको 5 मिनट करके देखो एंड इट एक्चुअली वर्क। तो वो एक तरह से उन लोगों को बहुत मजा आया उसमें। आई टोल्ड देम कि इसमें सिर्फ आपको, आई शोड देम द वीडियो कि इस तरह से वो जो जंपिंग वाला जो डांस है हाथ ऊपर करके, बस यही करना है, एवरीबॉडी पार्टिसिपेट, डू इट ओनली फॉर 5 मिनट्स। तो सबने वो किया तो दे एक्चुअली एंजॉयड इट एंड टोल्ड कि आंटी ये तो बहुत ही अलग तरह से मजा आ रहा है मतलब उसमें। तो हम थोड़ा थोड़ा करके वो इंड्यूस करें तो शायद बच्चों को वहां से धीरे धीरे निकाल के इस मोड में लाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर बुक रीडिंग, जैसे मेरे बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक है, तो अब जैसे बहुत सारी बुक्स आ गई हैं, भगवत गीता, फिर द लाइट ऑफ भागवत, और ये लाइट ऑफ भागवत एक बहुत अच्छी किताब है। तो वो मैंने अपने बच्चों को दी। तो मैंने इसमें कहा कि देखो जैसे स्प्रिंग सीजन से कैसे रेलेवेंट एग्जाम्पल्स आप देखो, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, तो दे कुड रिलेट टू इट। एंड उसको एक नॉवल को जैसे वो पहले पढ़ रहे थे उसी मजे के साथ उन्होंने उस बुक को भी पढ़ा। तो वो स्वाध्याय में वो कुछ सही चीज पढ़ने लगे उस तरह से। तो हमने उसको ऐसे कॉफी टेबल बुक ही बना के रख दिया है कि जब भी एक दो पेज भी अगर पलटेंगे उसको आते जाते, तो दे विल रीड दैट। तो ABCD में से जैसे हम कहते हैं एसोसिएशन, साधु संगा, बुक रीडिंग, स्वाध्याय। फिर C से चैंटिंग हो जाता है, जपा तो हम सुबह करते ही हैं, जैसे मैं करती हूँ, तो वो देख रहे हैं अभी एक राउंड करती है। कभी कभी मेरी डॉटर जब स्ट्रेस में आ जाती है तो उसको लगता है मम्मा करती है तो मैं भी एक राउंड करती हूँ, भगवान मेरी हेल्प करेंगे। वेरी नाइस। और फिर D से डाइट है, प्रसादम जो भगवान के लिए बनाते हैं वही सबको देने की कोशिश की जाती है कि सब जहां तक पॉसिबल हो वही खाए सब कोई, मेरे अलावा भी। फिर उसके अलावा तो भगवान को लेकर जैसे अब उन लोगों को कुछ भी, जैसे उनको नया बैग या कुछ भी चाहिए तो हम कहते हैं पहले इसको भगवान के आगे रखेंगे और ये कृष्ण भगवान को पहले आप समर्पित करो, फिर इसको आप अपने लिए यूज करो। तो ये हाँ, छोटी छोटी चीजों से रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम ऐसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरिप्रिया माता जी। तो बेसिकली आपने कहा कि भौतिक माया शक्ति में इन्वॉल्व होने की जो भी कार्य है उसके जो अल्टरनेट डिवोशनल ऑप्शंस है वो जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान की भक्ति में जुड़ने के लिए और सत्वगुण के गुणों को भी प्राप्त करने के लिए। और उसमें से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने कहा कि जो डी डाइट, जैसे अन्न वैसे मन, चैतन्य कथा प्रभु ने भी यहाँ लिखा है। तो एक भक्त बहुत ही हमेशा केयरफुल रहता है कि जागरूक रहता है, गंभीर रहता है कि जो भी वो अन्न ग्रहण करेगा वो अच्छे से एकदम भक्ति भावना में बना हो और भगवान को उसका भोग अर्पण किया हो। उससे हम निचले गुणों से हमारा संरक्षण हो सकता है। ऐसे नहीं कि हमें जो जीवा को अच्छा लगता है कुछ भी लेकर आए और भगवान कृष्ण को भोग चढ़ाए। वो बनाते वक्त भी हमने भगवान को भक्तिमय भावना से अगर वो अन्न बनाएंगे तो हमें जरूर सतोगुण के गुण प्राप्त होंगे और उससे भी ऊपर भक्ति प्राप्त होगी। और शिला प्रभुपाद जी 17वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि सत्व गुण को प्राप्त करने के लिए और एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि है एजुकेशनल सिस्टम। मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम जो शिक्षण व्यवस्था है उसका कितना महत्व है शिला प्रभुपाद जी बताते हैं। कोई पढ़ सकता है वो? लेट मी टेल यू द 1427 1417 सॉरी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक मिनट, हाँ माता जी मैं आपको बताता हूँ कौन सा ऑप्शन पढ़ना है। To stop this irresponsible, let me share it on the screen here. Fourteen 17. To stop this irresponsibility. हाँ, उस श्रृंखलाता को रोकने के लिए यहाँ से शुरू कर दीजिए मतलब। 14 का 17 बोल रहे हैं ना? हाँ, 14वां अध्याय 17वां श्लोक। इसमें कहाँ है जो मैं स्क्रीन पे भी मैं शेयर कर रहा हूँ मतलब आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील हाँ, प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस उच्च श्रृंखला तक को रोकने के लिए जनता
जान सकेंगे। सब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध ना बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो हरे यहाँ कृष्ण प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सत्वगुण के गुण विकसित करने के लिए जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो भी बहुत जरूरी है। और उसी सत्वगुण की वजह से अगर कुछ लोग भी सत्वगुण को प्राप्त कर पाए और भक्ति में जुड़ पाए, तो ऐसे व्यक्ति कम संख्या में होने के बावजूद पूरे जगत में वो संपन्नता और सुख ला सकते हैं। नहीं तो अगर रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में ये अगर जगत रहेगा तो शांति और संपन्नता कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि जो रजोगुण का जो रिजल्ट है, रजोगुण का एक जो नतीजा रहता है वो रहता है कि वो व्यक्ति हमेशा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन इन मोड ऑफ पैशन, क्या रहता है रिजल्ट भगवत गीता दुख के मिलता है अनुसार? लास्ट में हमेशा दुख ही मिलता है। दुखी मिलता है, मिजरी, दुखी रहता है हमेशा, कितनी भी चीजें उसे क्यों ना प्राप्त हो। क्योंकि रजोगुण में उसकी लालसा असीमित रहती है, तो हमेशा वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे आप में से कई भक्तों ने बताया कि इन अलग अलग गुण और प्रवृत्ति के लोगों का जो गंतव्य स्थान रहता है वो भी जो सत्व गुण के लोग रहते हैं वो उच्च ग्रहों को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमने पिछली बार देखा था कि जैसे स्वर्गलोक हो, जनलोक, महलोक, तपोलोक और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, ये सारे ऊपरी ग्रहों को वो प्राप्त कर लेते हैं। और जो रजोगुण के लोग रहते हैं वो रजोगुणी बाकी व्यक्तियों के लिए जो कि कर्मफल में काफी आसक्त रहते हैं, उन्हीं लोगों के साथ इस भौतिक जगत में पृथ्वी लोक पर उनको जन्म मिलने की ज्यादा संभावना रहती है। लेकिन उसमें भी डर यह है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो रजोगुण के लोग रहते हैं वो अगर हमारे अपनी लालसा को ठीक से नियमित नहीं करते तो अगले जन्म में उनको भी मदमत्तता, पागलपन हो सकता है, मैडनेस हो सकता है, जो कि एक तमोगुण में डिग्रेडेशन उनका हो सकता है। और तमोगुणी व्यक्ति के लिए गंतव्य स्थान क्या होता है? तमोगुणी व्यक्ति के लिए दिक्कत की बात क्या है? नरक या फिर वो निम्न पागल हो वो पागल हो निम्न जाते, पागल हो जाता है और नीच योनि में। नीच योनि में जन्म उनको प्राप्त करने का बहुत ज्यादा संभावना रहती है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनके तमोगुण के लेवल के हिसाब से, उनके तमोगुण के स्तर के हिसाब से प्राणी योनि में अलग अलग जन्म उनको मिल सकते हैं। जैसे एक गाय का मिल सकता है जो कि बहुत अच्छा है, अगर मतलब तमोगुण अगर बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बहुत ज्यादा स्तर पर नहीं है, तो गाय का भी जन्म मिल सकता है। और ज्यादा तमोगुणी व्यक्ति है तो उसको और पतित जीवों का, जैसे कि कीटक रहते हैं, जैसे कि काफी सारे ईर्ष्या करने वाले भी जो जीव रहती है, सर्प वगैरह, उनका भी जन्म प्राप्त हो सकता है अगर बहुत ज्यादा तमोगुणी व्यक्ति रहता हो। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं आजकल के लोग क्या कर रहे हैं कि मैकेनिकल मीन्स, कोई मैकेनिकल मीन्स को हम भौतिक उपकरणों की मदद से ऐसे जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ जहाँ की हम रजोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति बिल्कुल जा नहीं सकता, उच्च लोगों पे। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि जो मून प्लैनेट है, जो चंद्रलोक है, वो भी एक स्वर्गलोक में से भी है। स्वर्गलोक में से ही चंद्रलोक भी एक है, जहाँ की जो आनंद की जो स्तर है इस भौतिक जगत से बहुत बहुत, इस पृथ्वी लोक से बहुत ज्यादा ऊपरी स्तर पर है। तो इसी आधार पर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि जब एक विशेष देश ने ये क्लेम किया कि हमने हमारा यान जो है वो चंद्रलोक में भेज पाए, श्रील प्रभुपाद जी ने शास्त्रों के आधार पर तुरंत खंडन किया कि हम हमारा भौतिक शरीर लेकर स्पेशली जो रजोगुण में है और तमोगुण में है सीधे उच्च ग्रहों पर प्रवेश नहीं कर सकते। किसी भी मैकेनिकल मीन से, किसी भी भौतिक व्यवस्था से हम ये नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अगर उच्च लोकों पर जाना है, इसीलिए वो जब घटना हुई कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपोलो अपोलो ही यान था वो,
जो चंद्र पर सबसे पहले भेजा था। यस सर, तो यस प्रभु जी। तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने ये किताब लिखी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, कि अगर आप सही में ऊंचे ग्रहों पर जाना चाहते हो तो उसके लिए विधि क्या है, उसके लिए आपको कौन सी क्रियाएं करनी पड़ेगी, तो ये प्रमोशन मिल सकता है ऊंचे ग्रहों पर जाने के लिए। तो अगर हमें पता है कि निचले स्तर के जो गुण हैं, स्पेसिफिकली रजोगुण या तमोगुण, उसमें कार्यरत होने से अलग अलग जो मुश्किलें हैं, अलग अलग जो कठिनाइयां हैं जो एक व्यक्ति को आ सकती है, तो एक सतोगुण में आने के लिए एक व्यक्ति के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, कैसे आना, ये क्रियाएं तो हमने देखी, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है सत्वगुण को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति के लिए? प्रभु जी, उनको दृढ़ता पूर्वक उस कार्य में रहना चाहिए, दृढ़ता प्रतिबद्ध, पूर्वक, हाँ, और दृढ़ उत्साह से हर कार्य करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। हाँ, धैर्य रखना चाहिए। और स्पेसिफिकली जो भी ABCD श्री हरिप्रिया माता जी ने थोड़ी देर पहले बताया कि उन ABCD मतलब हमारा संघ क्या है, हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, हम भगवान कृष्ण की सर्विस में, सेवा में, जप और बाकी भक्ति के कार्यों में कैसे खुद को जुड़ सकते हैं, और जो अन्न हम ग्रहण करते हैं उस पर भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। इस तरह से हम जो निचले गुण है उससे ऊपरी स्तर के गुण में सत्वगुण को प्राप्त कर सकते हैं, और सत्वगुण के गुणों का इस्तेमाल कर कर भक्ति में आगे बढ़ सकते, दृढ़ हो सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इन भक्ति के कार्यों को अगर हमें ठीक से समझना चाहिए तो अपना प्रयास तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो भगवान के भक्त है उनसे हमें जो मार्गदर्शन है वो जरूर प्राप्त करना चाहिए। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी 19वें श्लोक के तात्पर्य में काफी अच्छे से लिखते हैं। कोई पढ़ सकता है इसे, 19वें श्लोक का तात्पर्य? 1 second, let me tell you. One can transcend all activities in different modes by understanding them from proper souls. मतलब भक्ति में एक व्यक्ति ने कैसे कार्य करने चाहिए, कैसे कार्य नहीं करने चाहिए, ये हमने एक भक्त से समझना चाहिए। पूनम बिंदल माता जी, आपको मिला वो पार्ट 14-19 purport? हरे कृष्णा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पूरा तात्पर्य पढ़ दूं इसमें से? पूरा तात्पर्य तो बहुत बड़ा है, लेट मी जस्ट फाइंड आउट। 14-17, हैंग ऑन। शायद मैंने, सॉरी, 14-19 माता जी, माय मिस्टेक, नॉट 14-17, 14-19 में बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। एक मिनट में यहाँ पर यानी प्रामाणिक गुरु ना, प्रामाणिक गुरु के ये है प्रभु जी, जब हाँ। तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकता है और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावना में स्थित हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण भावना में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज हम सीखते हैं कि ये भौतिक जगत कैसे काम करता है, और इस भौतिक जगत में हम यहाँ पर क्यों स्थित है, और हमने इस भौतिक जगत में यहाँ पर स्थित होने के बाद हमारे कार्य कैसे करने चाहिए जिससे कि हम इस भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त कर सके। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो ज्ञान है केवल और केवल एक प्रामाणिक जो भगवान कृष्ण के भक्त है, जो गुरु है, उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम खुद को इस भौतिक जगत के जो ग्रिप, भौतिक जगत के पकड़ से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जीवन में भी जब हम देखते हैं, आप
याद करो शुरू के क्लासेस आपने जो भी भक्त से अटेंड किए थे, जब हमें पता चला कि इस भौतिक जगत में दुख आते हैं तो कैसे आते हैं, और भौतिक जगत में जो व्यवहार इन जनरल चलता है भौतिकवादी व्यक्तियों द्वारा वो किस प्रकार से रहता है, और एक भक्त जो रहता है इस भौतिक जगत में खुद को कैसे समझता है भगवान के एक पार्ट एंड पार्सल, भगवान के अंश के रूप में, दास के रूप में, और इस भौतिक जगत में रह के भी हम खुद को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, ये हम केवल ज्ञान एक भक्त द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो कि इन 3 गुणों के कार्यों को समझता है, 3 गुणों के विधि को समझता है, और इन 3 गुणों के कार्यों से ट्रांसेंड ऊपरी स्तर पर कैसे आना है, शुद्ध भक्ति में, शुद्ध सत्व में कैसे आना है, वो समझता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से उस व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है। तो हम इसी जो हमने चर्चा की, कुछ गुण या कुछ कार्य क्या हम समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से, जिससे कि हमें पता चलता है कि एक शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत में रहकर भी अपने कार्य किस तरीके से कर सकता है। और हमेशा एक श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति जो 3 गुणों के परे रहता है वो हमेशा आनंदित, चीयरफुल रहता है। चीयरफुल के लिए हम शब्द क्या इस्तेमाल कर सकते हैं श्री हरिप्रिया माता जी? अ डिवोटी इज ऑलवेज चीयरफुल, प्रसन्न, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी के भी हम जीवन में देख सकते हैं कि कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करने में इतनी कठिनाइयां, इतनी मुश्किलें उनको थी, लेकिन कभी वो हमेशा वो प्रफुल्लित रहते थे। उनको देखकर भी भक्त हमेशा उनको प्रसन्नता दिखती थी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ऐसे कहते थे कि जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना में अच्छी तरीके से स्थित है, कृष्ण भावना के कार्यों में खुद को अगर वो जोड़ रहा है, तो वो व्यक्ति कभी निराश या कभी दुख में नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि कभी भी हम खुद को डिप्रेशन में या निराशता में अगर खुद को पाते हैं, हमें कभी भी हमारी जो कृष्ण भावना के कार्य है उनके ऊपर हमें जरूर उसकी मदद लेनी चाहिए, जैसे जप करने से या श्रील प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ने से या किसी भक्तों का संग करने से। क्यों? क्योंकि अगर हम निराश है, इसका मतलब है कि हम कृष्ण भावना में अपने जुड़ने की वजह, इंस्टेड ऑफ serving Krishna, instead of being engaged in service to Krishna, we have been caught up by Maya. हम माया में स्थित है, इसी की वजह से निराशता जो कि एक तमोगुण की प्रवृत्ति है वो हमें आती है। तो किसी भी कठिन अवस्था में अगर हमें प्रफुल्लित होना है तो जरूर कृष्ण भावना का हमने आधार लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक भक्त को कभी दुख नहीं होता, लेकिन एक फर्क है एक भक्त के दुख में और एक भौतिकवादी व्यक्ति के दुख में। जब एक भौतिकवादी व्यक्ति दुखी होता है तो सबसे पहले वो भगवान कृष्ण की सेवा में जो भी कुछ कार्य रहेंगे उससे दूर भाग जाता है और खुद की निराशता को खुद को समर्पित कर देता है। लेकिन एक जो भक्त रहता है वो उस दुख के समय पर भी भगवान कृष्ण को याद करता है और उस दुख से खुद को बाहर निकाल कर जितना जल्दी हो सके अपने कृष्ण भावना के जो कार्य है उसमें फिर से खुद को जोड़ देता है। कोई आप ये समझ सकते हैं कोई एक भक्त के जीवन से उदाहरण जिसमें उन्हें बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में से भी उन्होंने कैसे अपने आप को बाहर निकालकर कृष्ण के भक्ति में लगाया और कभी अपने को निचले स्तर के गुणों में स्थित नहीं होने दिया। रजनी माता जी कोई उदाहरण बता सकते हैं? क्या वो बिरला 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 ठाकुर, बिल्वा मंगल ठाकुर। हाँ, यस 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 बिल्वा मंगल ठाकुर, हाँ माता जी बोलिए। वो थे कि उन्होंने पहले वो बहुत ही अशुद्ध थे, पर बाद में वो इतने शुद्ध हो गए, बहुत, यानी उनके अंदर सारी अच्छाई आ गई। हाँ, तो हाँ बिल्वा मंगल ठाकुर एक ऐसे महान भक्त होकर गए जो कि उनके जीवन के शुरू के काल में काफी भौतिक इंद्रिय तृप्ति से आसक्त थे, लेकिन बाद में ऐसे कहा जाता है कि उनके गुरु ही उस वेश्या के रूप में अवतरित हुए उनके सामने और उनको मार्गदर्शन किया। हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हैं कि काफी बार कठिन समय उनको सामना करना पड़ा। जैसे उनकी प्रयाग फार्मेसी नाम का उनका फार्मेसी बिजनेस था, प्रयागराज में वो अपना जो बिजनेस है वो चलाते थे फार्मेसी का, लेकिन उनसे उस बिजनेस में उनके जो कर्मचारी थे उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को धोखा देकर
उनके बिजनेस में उनको काफी, अपने धंधे में काफी उनको नुकसान सहना पड़ा, और इतना सहना पड़ा कि उनको वो पूरा धंधा बंद करना पड़ा। लेकिन उन्होंने किस प्रकार से उस कठिनाई को लिया, कोई बता सकता है? श्रील प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से उस कठिनाई को कृष्ण की कृपा रूप में लिया? उन्होंने ये समझा कि मेरे गुरु चाहते हैं कि मैं अभी मेरे गृहस्थ आश्रम की कर्तव्य पूर्ण करने के बाद कृष्ण की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करूं, ताकि ये हो सकता है शायद कि ये भगवान कृष्ण की कृपा हो मुझ पर, ताकि मैं इस मेरे काम और व्यवसाय में अंत तक व्यस्त न होकर कृष्ण भावना प्रचार प्रसार के लिए भी अपने जीवन को मैं समर्पित कर पाऊं। दूसरी बार हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में एक और, मतलब चुनौती के बाद चुनौतियां आती गई। एक बार हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की जो पत्नी थी, जो कि कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखती थी, श्रील प्रभुपाद जी की लिखी हुई भगवद गीता यथारूप की जो टिप्पणी थी, उन्होंने पूरी जो टिप्पणी है कि जो कागज थे वो सारे रद्दी में बेच दिए, और उससे चाय पत्ती खरीदने के लिए उसके पैसों का इस्तेमाल किया। तो श्रील प्रभुपाद जी, इमेजिन कीजिए ऐसे व्यक्ति जिन्होंने काफी सारे महीनों और सालों तक मेहनत कर कर उस भगवद गीता की टिप्पणी को लिखा है, और वो मेहनत काफी लंबी समय के लिए मेहनत जो आपकी है, कोई आपकी निकटतम व्यक्ति इतने केयरलेस, कोई भी बिना चिंता किए उस चीज को बेच देती है केवल एक चाय पत्ती जैसे साधारण चीज के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी को फिर से एक बार अनुभूति हुई कि शायद मेरे जो गुरु है वो और भगवान कृष्ण है, वो चाहते हैं कि मैं अभी इस गृहस्थ जीवन को यहीं पर समाप्त कर वानप्रस्थ लूं और भगवान की शरण में पूरा, भगवान की सेवा में पूरा अपना जीवन समर्पित करूं, है ना। और दूसरे बार हम ये भी देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए, वहाँ का वहाँ का जो वेदर था, वहाँ का जो हवामान था, और वो श्रील प्रभुपाद जी के हेल्थ के लिए, उनकी तबीयत के लिए बिल्कुल सूट नहीं करता था। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनको शुरू के दिनों में जब काफी सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कृष्ण भावना के प्रचार प्रसार में, उनके पास जलदूत का रिटर्न टिकट फिर भी अवेलेबल था, उनके पास उपलब्ध था। अगर वो चाहते तो उस टिकट का इस्तेमाल कर कर भारत फिर लौट आ सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये कठिनाई क्यों ना आते हो, लेकिन मेरी गुरु की आज्ञा ये इस कठिनाई से भी श्रेष्ठ है, तो मुझे जरूर प्रयास करना चाहिए मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए इन कठिनाइयों को सहकर। तो इस प्रकार से एक भक्त जो रहता है, उसके जीवन में जब भी निराशा आती है, जब भी कठिनाई आती है हमारे जीवन में, हमने हमेशा कहाँ पर ध्यान देना चाहिए? भगवान कृष्ण की शरण हम कितने अच्छे से ले सकते हैं, उस पर हमने ध्यान देना चाहिए, और वही एक उपाय है हमें निराशा से बाहर निकालने के लिए। कोई और उदाहरण कोई शेयर करना चाहेगा, देना चाहेगा आपके अपने जीवन में से, या आपने देखे हुए किसी और भक्त के जीवन में से कि वो भक्त बहुत कठिन समस्या में से जा रहा था, लेकिन कृष्ण भावना में डट कर उन्होंने जुड़े रहे, और उससे वो उस निराश जो एनवायरनमेंट, जो निराशा थी, उससे वो बाहर आ पाए। कोई उदाहरण देना चाहेंगे कोई अपने जीवन से या किसी और भक्त के जीवन से? प्रभु जी, सुदामा का तो जीवन चरित्र ही ऐसा था। बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने जो 2 उदाहरण यहाँ पर लिखे नोटबुक में, आरती माता जी, उसमें से एक सुदामा जी का भी था, कि आप एक इलेबोरेट कर सकती हैं कि कैसे उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, जब उनको भगवान कृष्ण से कुछ भी नहीं मिला, तब भी वो काफी अपना जो जो भावना है वो हमेशा कृतज्ञता की रखती है। इलेबोरेट करेंगे आप सुदामा के जीवन के लिए, कैसे निराश नहीं हुए वो? तो प्रभु जी, वो तो इतने शुद्ध, या कहिए कि को भगवान के ऊपर इतना भरोसा था कि मतलब ये जो कुछ भी उनको मिल रहा है उनके ही पूर्व जन्म, या कहिए कि उनके कर्मों का फल है, और वो ये जानते थे कि वो उनको भुगतना ही है। तो इसलिए हर परिस्थिति में कि ये हमको इससे पार पाने के लिए, भले ही भगवान हमारे मित्र हैं, हम चाहें तो उनसे सब कुछ मांग सकते हैं, पर उन्होंने कभी इच्छा नहीं की, मतलब सकाम कर्म के हिसाब से उन्होंने ऐसी भक्ति नहीं की कि भगवान से इच्छा करते
और उनकी पत्नी भले ही बार बार कहती रही, या और भी लोग, क्योंकि लोगों को तो यकीन भी नहीं होता होगा कि हाँ ऐसे व्यक्ति इनके मित्र भी हैं या ऐसा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी दृढ़ता हमेशा बनाए रखी। कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो रहे और पर विचलित नहीं हुए। लास्ट में भी मतलब उनका एकदम से वो नहीं था कि वहां पर वो उनकी पत्नी ने ही उनको भेजा कि नहीं आप जाइए मिल के आइए। उनका तो ये भाव ही ऐसा था कि हाँ भगवान अगर जो कुछ दे रहे हैं, जो कुछ भी है, वो उनके सब उनके पूर्व के उसका फल है, और उनको तो उसको होके गुजरना ही पड़ेगा। वो तो भगवान की कृपा दृष्टि ही थी, भगवान खुद ही उनसे चाहते थे कि हाँ अब हम इनसे मिलें, तो उन्होंने अपने पास बुला दिया। वही भगवान जब चाहते हैं तो खुद भक्त की, वैसे भी वो इतने दयालु हैं कि सारी इच्छाओं को पूर्ण करते ही हैं। वो उनको पता होता है कि एक्चुअल में भक्त को क्या चाहिए और क्या उसके लिए योग्य है। जी धन्यवाद माता जी। और स्पेसिफिकली एक वर्णन आता है सुदामा जी के जीवन में कि जब वो भगवान कृष्ण को द्वारका में मिलकर लौट रहे थे, है ना, जब वो लौट रहे थे तो उनको ये एहसास था कि मेरे पत्नी ने मुझे जिस उद्देश्य के लिए, जिस प्रयोजन के लिए यहाँ पर भेजा था, वो तो मैंने किया ही नहीं। फिर भी उनके हृदय में जो भावना थी, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वो भावना उनकी कृतज्ञता की थी कि चलो अगर मैं कुछ धनराशि मांग नहीं पाया तो कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण इतने दयालु है, मेरे मित्र कृष्ण इतने दयालु है कि उनसे मिलकर ही मेरे यहाँ आने का जो उद्देश्य था वो पूरी तरीके से सफल हो गया है। मुझे कुछ बाकी नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कृतज्ञता की भावना थी, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण भावना है एक भक्त के लिए, ताकि वो हमेशा चेयरफुल रह सके, प्रसन्न रह सके। उसी हरे हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, एक और एग्जाम्पल था, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ हाँ माता जी बोलिए। माता जी, प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो पांचों पांडव और कुंती देवी द्रौपदी के साथ थी, वो लोग हमेशा कृतज्ञ ही थे श्री कृष्ण को लेकर, क्योंकि वो शुरू से ही जानते थे कि वो भगवान है। और फिर भी उनको साथ लाक्षागृह जब हुआ, या भीम को विष का हुआ, या फिर उन्हें जो अज्ञातवास में ब्रह्मलला बन के वो टाइम स्पेंड करना पड़ा, और फिर जब युद्ध भी हुआ और बाद में सारे सब लोग, उनके पांचों पांडव के अलावा कुछ बचा नहीं, तब भी कृष्ण के प्रति जो उनका अनुराग और भक्ति भाव और समर्पण था, वो उसमें जरा सी भी कमी नहीं आई। वो हमेशा भगवान को उसी रूप में देखते रहे। उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि श्री कृष्ण भगवान है और हमारी साइड है, तो हमारी साइड का कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, या हमेशा ही हम विजयी होंगे, हमें बुरा काल न देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इतने सारे कठिन समय आने के बाद भी पांडवों ने एक समय पर भी ऐसे नहीं सोचा कि भगवान कृष्ण अगर हमारे कजिन है, हमसे हमारे साथ रहते हैं तो हमें बिल्कुल कठिनाई नहीं आनी चाहिए, कोई भी नुकसान हमारा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट भीष्म देव की अगर हम प्रार्थना पढ़ते हैं अध्याय स्कंद 1 और अध्याय 9 में, तो वो काफी उनको बुरा लगता है जब वो अंत में देखते हैं युधिष्ठिर महाराज को आते वक्त, वो ये चीजें याद करते हैं कि ये पांडव इतने भगवान कृष्ण के महान भक्त होने के बावजूद, और भगवान कृष्ण उनके कुटुंब के एक सदस्य रूप में रहने के बावजूद, और इतने राइचियस धर्म का पालन करने वाले होने के बावजूद उनको इतने सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो कि बिल्कुल उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ वहां पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भीष्म देव जी की प्रार्थना कि वो कैसे समझते कि ये भगवान के जो भौतिक जो जो प्रकृति उन्होंने बनाई है और जो काल है, उसी का एक प्रभाव है कि इतने महान भक्त पांडव जैसे उनको भी इतने सारे कठिनाइयों का सामना करने पड़ा। तो एक भक्त की ये हमेशा चेतना रहती है कि ततेनु कंपा सुसमीक्ष मानो गुंजान एवात्म कृतम विपाकम, कि कोई भी विपदा क्यों ना आए, कोई भी विपाकम क्यों ना आए, एक भक्त की चेतना रहती है कि भगवान कृष्ण की दया है कि मुझे बहुत एकदम टोकन पनिशमेंट, एकदम छोटा सा मुझे छोटी सी सजा मिल रही है, जो कि इतना बड़ा मुझे कर्म फल बुरा प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा है कि एकदम टोकन पनिशमेंट दे रहे मुझे। तो कभी भी भक्त ने ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर भक्ति में हूँ तो मुझे कोई भी रिवर्सल्स, कोई भी कठिनाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत का एक स्वभाव है कि आप कितने भी महान भक्त क्यों ना हो, जैसे हमने श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखा और बाकी भक्तों के जीवन में भी देखा, प्रहलाद महाराज का उदाहरण यहाँ पर दिया है
या फिर पांडव के उदाहरण हमने देखा, या श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण हमने देखा कि कठिन परिस्थिति हर एक के जीवन में जरूर आएगी। अगर आप भगवान के कजिन भाई हो जैसे अर्जुन, तो भी आपके जीवन में कठिन परिस्थिति बिल्कुल आएगी। भक्ति का मतलब ये नहीं कि एक शुद्ध भक्त के लिए सारी चीजें अच्छे से चल रही होगी। वैसे तो मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ भक्ति वृक्ष क्लास में कि आप श्रीमद् भागवतम का कोई भी एक उदाहरण ऐसे बताइए भक्त का जिनके जीवन में कठिन समय नहीं आया हो, जिनके जीवन में परेशानियां नहीं आई हो। एक भी समय आपको नहीं मिलेगा, सॉरी, एक भी भक्त का उदाहरण नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति का आचरण करना मतलब ये नहीं कि हम कठिनाइयों का हमें सामना नहीं करना पड़े। भक्ति का आचरण करने का मतलब है कि उस कठिन समय में भी हम भगवान कृष्ण को ना भूले और हम भगवान कृष्ण के पास जाते रहे। तो हमने जो प्रकृति के 3 गुणों के अलग अलग गुणधर्म देखे, उस गुणधर्म के अलग अलग कार्य जो होते हैं, उस गुणधर्म के अलग अलग जो नतीजे निकलते कार्यों के, वो देखे, और गंतव्य स्थान जो प्राप्त होता है ऐसे व्यक्तियों को, वो देखा। अभी हम इस अध्याय के आखिरी सत्र पे चर्चा शुरू करते हैं। किसी का कोई सवाल है अभी तक जो भी हमने चर्चा की है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, करिश्मा माता जी बोल रही कि वो जा रही है, आप अच्छा, बात कीजिए। करिश्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्लास है प्रभु जी। हाँ ठीक है माता जी, आप कंटिन्यू कीजिए। आपका जो श्लोक का रिसाइटेशन है वी विल कवर इट नेक्स्ट टाइम माता जी, ठीक है? या प्रभु जी, ये क्लास कब तक खत्म होगा? अनदर 45 मिनट्स। तो प्रभु जी मैं लास्ट में ज्वाइन कर लूं फिर? चलेगा चलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट यू ट्राई योर बेस्ट। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम भी हम जरूर कर लेंगे वो कवर, ठीक है? ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं 21वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण को ऐसे व्यक्ति के गुणों के बारे में बोल रहे हैं जो कि इन प्रकृति के 3 गुणों से परे हो गए, उन प्रकृति के गुणों को पार कर गए। तो इससे भगवत गीता के किसी और भाग में से क्या हम कंपेयर कर सकते हैं कि अर्जुन ने पहले भी एक विशेष व्यक्ति के गुणों के बारे में भगवान कृष्ण को पूछा था? कौन से अध्याय में पूछा था? जहां वो यहाँ पूछ रहे हैं 14वें अध्याय में, ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे बताइएगा। 3 प्रश्न पूछते हैं वो। उनके सिम्टम्स क्या है, किस प्रकार के उनके गुण रहते हैं जिन्होंने प्रकृति के 3 गुणों को पार किया है, और वो किस प्रकार से रहते हैं, उनके कार्य क्या रहते हैं, और किस प्रकार से एक व्यक्ति उस स्तर को प्राप्त कर सकता है। ये अर्जुन 3 प्रश्न भगवान कृष्ण को पूछते हैं 21वें श्लोक में। तो ये प्रश्न है मेरा कि भगवत गीता के किसी और जगह पर भी अर्जुन ने अलग अलग सवाल पूछे ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में भगवान कृष्ण को, कि वो व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे, प्रभु जी। कहाँ पर पूछा है अर्जुन ने? सेकंड चैप्टर में प्रभु जी। सेकंड चैप्टर में, दूसरे अध्याय में। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है? स्थित प्रज्ञ, वन हु इज वेरी स्टेडफास्ट, जो एकदम अपने भक्ति में स्थित है। उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण पूछे हैं कि वो किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से बर्ताव करता है, किस प्रकार से कैसे बैठता है, कैसे उसकी वाचा जो रहती है, उसकी जो स्पीच रहती है, वो किस प्रकार से वचन उसके रहते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण को। 3 प्रश्न उन्होंने पूछे हैं कि by which symptoms is one known who is transcendental to these modes, जो कि इन प्रकृति के 3 गुणों को पार किया हुआ व्यक्ति है, उसके गुण क्या रहते हैं जिससे हम उन्हें पहचान सके, और उनका आचरण कैसे रहता है, हाउ इज हिज, व्हाट इज हिज बिहेवियर, उनका आचरण कैसा है, और विधि क्या है, कार्य क्या है, जिससे कि कोई व्यक्ति उस स्तर को प्राप्त कर जाए। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण, हम ये श्लोक यहाँ पर जरूर पढ़ेंगे क्योंकि हमारे जीवन में काफी वो रिलेवेंट है। यहाँ पर श्लोक क्रमांक 22 से लेके 25। तो लेट मी मेक इट
shown on the screen एक बार। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ। हाँ वो माता, करिश्मा माता जी का मैसेज है, वो बोली मैं आज ही श्लोका देना चाहती हूँ, तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, आई विल स्टे तो वो बैक। उन्होंने मुझे बोला कि मैसेज डालने के लिए, फिर वो ज्वाइंट हो जाएंगी। ठीक है, चलेगा माता जी। ठीक है, तो अर्जुन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के रूप में इस प्रकार के व्यक्ति के लिए जब सवाल पूछ रहे जिन्होंने कि 3 गुणों से परे हुए हैं, तो उसके उत्तर में भगवान कृष्ण अलग अलग गुण बताते हैं। तो कोई ये श्लोक पढ़ना चाहेगा? कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण। शशि माता जी। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच श्री प्रकाशम भगवान च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न देष्टि संप्रवृत्तानि न निर्वृतानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणेयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवम् एवं वतिष्ठति सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टा सम कांचनम तुल्य प्रिया प्रियो धीर अस्तुल निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्य सतुल्य मित्रारिपक्षयो स्वराम परित्यागी गुणातीत स उच्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो हम अगर इस श्लोकों का अनुवाद देखते हैं, रजनी माता जी, कैन यू रीड द ट्रांसलेशन? यस प्रभु जी। ये पुराना भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थिति होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख और दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान के समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो आप अगर ये गुण अच्छे से देखते हो तो आप देखोगे कि भगवत गीता में और जगह पर भी जहां जहां भगवान कृष्ण ने गुणों का वर्णन किया है, जैसे 12वें अध्याय में गुण बताए गए जो कि एक भक्त को भगवान को काफी प्रिय बनाते हैं, है ना? समय युक्त तमो मतः या समय युक्त तमे प्रियः, ये भगवान कृष्ण काफी बार हम देखेंगे 12वें अध्याय में बताते हैं। तो 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताए हुए गुण 13वें अध्याय में जो अलग अलग आइटम्स ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान के अलग अलग तत्व जो 20 बताए हैं, उसमें भी आप अगर गुण देखोगे और यहाँ पर भी भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के वर्णन, एक ऐसे व्यक्ति के गुण जिसने 3 गुणों के परे जो गया है भक्ति के आधार पर। तो एक चीज आप बिल्कुल कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व करेंगे, वो गुण कौन सा है जो भगवद गीता में बहुत बार दूसरे अध्याय में भी उसका वर्णन आता है। वो गुण कौन सा है जो भगवान कृष्ण अलग अलग अध्याय में काफी बार स्ट्रेस कर चुके हैं और यहाँ भी आता है, वो आपके समझ से समभाव का प्रभु जी, हर समभाव का। हाँ, समः सर्वेषु भूतेषु, हाँ, सब में समान रूप से वो देखता है सभी को। यहाँ पर बताया कि मिट्टी का ढेला और पत्थर, सोने के टुकड़े, सबको वो एक समान देखता है। हाँ। तो एक जो भक्त रहता है हमेशा इक्विपॉइज्ड मतलब एक समान भाव रखता है कि कोई चीज अच्छी हुई कोई चीज गलत हुई, ऐसे नहीं कि उसको बुरा नहीं लगता, लेकिन वो ये समझता है कि भगवान कृष्ण मुझे क्या इसमें सीख देना चाहते हैं। तो हमारे जीवन में भी जब कभी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, कोई हमारा प्लान अगर सक्सीड नहीं होता है, तो हमने हमेशा ये सोचना चाहिए
कि भगवान कृष्ण मुझे क्या सीख देना चाहते हैं, इसमें से मैं अपनी भक्ति में प्रगति करने के लिए इसमें से क्या सीख सकता हूँ, वो अगर हम हमारी चेतना रखेंगे तो जरूर, चाहे अच्छी चीज हो तो हम कृतज्ञ रहेंगे भगवान कृष्ण के प्रति, और अगर अपनी प्लानिंग के हिसाब से, हमारी समझ के हिसाब से अगर चीजें नहीं चलती है तो भी हम भगवान कृष्ण के लिए कृतज्ञ रहेंगे। और हम देखते हैं ज्यादातर भक्तों के जीवन में, जैसे शिला प्रभुपाद हो, एक के बाद एक उन्हें कितने सारे जो फेल्यूर्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? असफलताएं। असफलताएं, कितने सारे असफलताओं का सामना करना पड़ा। कि सबसे पहले तो उनका बिजनेस बंद हो गया। शिला प्रभुपाद जैसे व्यक्ति, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त, उनकी पत्नी बिल्कुल भी रुचि नहीं लेती थी कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना के कार्यों में। ऐसे हम लीलामृत में पढ़ते हैं कि शिला प्रभुपाद जी अपने घर पे भी नहीं, अपने घर की जो सीढ़ी थी घर जाने के लिए उनके, वहां पर बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप खत्म कर कर बाद में वो घर में प्रवेश करते थे, क्योंकि उनकी कृष्ण भावना के कार्य करने को भी उनकी पत्नी को बहुत अच्छा नहीं लगता था। ऑफकोर्स हमने कभी अपराध के बारे में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के इतने महान भक्त हैं। हम भागवत में से समझते हैं कि उनके काफी सारे पुश्तियां उनको देखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल उच्च गति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इस भौतिक जगत में उनके जो कार्य थे उनकी पत्नी के, वो कृष्ण भावना के बिल्कुल अनुकूल नहीं थे। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतने अच्छे से भक्ति करता हूँ, मेरे जन्म से भक्त हूँ, लेकिन मेरे प्रियजन क्यों मुझे अनुकूल नहीं है भक्ति के कार्यों में। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी को 5 बच्चे थे, उसमें से कितने भक्त बने, कौन बता सकता है? 5 में से? प्रभु जी 2 आई थिंक। बिल्कुल कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। इनफैक्ट कुछ फेवरेबल थे कृष्ण भावना के लिए, लेकिन एकदम भक्ति का प्रॉपर जो कार्यों का, तत्वों का पालन करना, वो कोई भी नहीं 5 में से। तो बट इससे भी कोई भी नहीं बना। श्रील प्रभुपाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, श्रील प्रभुपाद जी कभी भी अफेक्टेड नहीं हुए। श्रील प्रभुपाद जी तो क्या, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जब वो अद्वैत आचार्य के रूप में, सदाशिव और महाविष्णु के रूप में जब वो अद्वैत आचार्य बनकर प्रकट हुए चैतन्य लीला में, तब हम देखते हैं कि शिला अद्वैत आचार्य को 6 बच्चे थे, 6 बेटे थे, और उसमें से 3 बेटे मायावादी हुए। कैन यू इमेजिन? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाविष्णु जी के बेटे हैं, और 3 बेटे अपने पिताजी जो है महाविष्णु, उनके रूप को समझने में नाकामयाब रहे, और वो मायावादी प्रचार प्रसार करने लगे, मायावादी बन गए। तो ये, इससे हम ये समझते हैं कि ऐसे नहीं है कि एक भक्त ने भक्ति का पालन करना शुरू किया, इसका मतलब उसके जीवन में कठिनाई नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। और इनफैक्ट इस भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति हो, भक्त हो अभक्त हो, कठिन समय बिल्कुल आएगा ही आएगा। लेकिन एक भक्त का ये स्वभाव है कि हर एक कठिन समस्या में भी, हर एक कठिन परिस्थिति में भी वो भगवान को हमेशा कृतज्ञ रहता है कि भगवान, मुझे तो बहुत ज्यादा मेरे बुरे कर्मों का फल मिलना चाहिए था, आपने मुझे जो प्रदान किया है वो एकदम टोकन पनिशमेंट, एकदम छोटा पनिशमेंट है। तो मैं बिल्कुल इस कठिन समय में भी आपकी भक्ति में दृढ़ रहूंगा, और आप जैसा चाहेंगे वैसे ही चीजें होने दीजिएगा। तो इस प्रकार की जो भक्त की भावना है, एक अच्छे समय में और एक डिफिकल्ट, एक कठिन समय में भगवान के प्रति कृतज्ञता रखने की, और उस कठिन समय को देखने की भी जो समभावना रहती है उस व्यक्ति की, वो उसे भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लायक बनाती है। और इसी प्रकार, इसी श्लोक के साथ और एक श्लोक हम यहाँ पर लेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके रिसाइटेशन में आपको याद करने के लिए भी ये श्लोक है, श्लोक क्रमांक 26। तो वो एक बार हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहता है ये श्लोक क्रमांक 26? यस प्रभु जी। 1 मिनट माता जी, ये है। हाँ माता जी, गो अहेड। मामोचायाभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समीत्य एतान
ब्रह्म भूयाय कल्पते। बहुत बहुत धन्यवाद माता। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद नेहा माता जी। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन का जो तीसरा सवाल था कि उस 3 गुणों के परे जाने व्यक्ति का जो स्तर है, उस स्तर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान कृष्ण इस श्लोक में उसका उत्तर दे रहे हैं कि अव्यभिचारेण। यह शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। अव्यभिचारेण का श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद लिखते हैं अविचलित भाव से, कि कोई भी कठिन समय क्यों ना हो, एक भक्त जो रहता है कभी भगवान कृष्ण के ऊपर दोष नहीं देता कि मैं इतने अच्छे से भक्ति कर रहा हूँ तो आपने ये मुझे कठिन समय क्यों दिया। वो हमेशा सोचता है कि प्रभु मैं तो इससे भी बहुत ज्यादा कठिन समय के लिए लायक हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल मुझे टोकन पनिशमेंट, बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में मुझे मेरा कर्म फल दिया है। तो इसी के साथ साथ हम हमारा जो 14वां अध्याय है प्रकृति के 3 नियम, प्रकृति के 3 गुण, उसको हम आज यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। तो इस अध्याय में हमने शुरू में देखा कि भगवान कृष्ण इस ज्ञान की महत्व को बताए हुए, भगवान कृष्ण बताते कि बहुत सारे साधु संत होकर गए हैं जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त कर, कौन सा ज्ञान, प्रकृति के 3 गुण कैसे चलते हैं और इन 3 गुणों के हिसाब से हमने हमारा कार्य कैसे करना चाहिए, जिससे कि हम इस भौतिक जगत से खुद को निकाल पाए, टू एक्सट्रिकेट अवरसेल्व्स फ्रॉम द दिस मटेरियल वर्ल्ड। एक्सट्रिकेट शब्द यूज करते श्रील प्रभुपाद, इसका मतलब है इस भौतिक जगत से हम खुद को बाहर कैसे निकाल पाए। इस ज्ञान के आधार पर उन्होंने अपने जीवन में परिपूर्णता हासिल की है। और इसलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ, अभी तक जो भी ज्ञान तुम्हें प्रदान किया है हे अर्जुन, उससे गुह्य उससे उच्च स्तर का ये ज्ञान है। और उसके बाद भगवान कृष्ण काफी विस्तार से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अलग अलग गुण धर्मों को अर्जुन को सिखा रहे हैं। और जो व्यक्ति इन गुणों से प्रभावित रहता है उनके कार्य के बारे में हमने देखा, और उस व्यक्ति के गंतव्य स्थान के बारे में, उस व्यक्ति की गति के बारे में हमने देखा। और इन गुणों से हमने ये भी देखा कि अलग अलग गुण कैसे एक व्यक्ति को बद्ध अवस्था में रहने में मजबूर कर देते हैं, चाहे वो सत्वगुण ही क्यों ना हो। और हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी ने बताए हुए अलग अलग मार्ग जो कि हमें सत्वगुण के गुणों को विकसित करने में मदद करते हैं। हमने चर्चा भी की उसके ऊपर कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना, जो भक्ति के ABCD जो नियम है उनका पालन करना, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग एंड डाइट। और हमने देखा कि एक शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करना, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, गुरु महाराज और बाकी वरिष्ठ जो सदस्य है हमारे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट के, और श्रील प्रभुपाद जी के किताबों को पढ़ना, जिससे कि हमारा जो विवेक है ये समझने का कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है, और उस हिसाब से मैंने अपने कार्य कैसे करने चाहिए ये समझना। ये कुछ मुद्दे हमने चर्चा की जिससे कि सत्वगुण को विकसित किया जा सकता है। हमने इस मुद्दे पर चर्चा की कि सत्वगुण एक भक्त के लिए अंतिम गंतव्य स्थान नहीं है, सत्वगुण केवल एक मार्ग है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और हमने उसके लिए उदाहरण एक हवाई जहाज का चर्चा की कि अगर टर्मैक, अगर बेस स्टेबल नहीं है तो आपके पास पावरफुल हवाई जहाज होने के बाद भी वो कोई इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो सत्वगुण के जो गुण है वो एक भक्ति के लिए अनुकूल गुण है, और उसका इस्तेमाल कर कर हम भक्ति में काफी आगे विकसित हो सकते, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और अंत में अर्जुन ने पूछे गए अलग अलग सवाल हमने देखे ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि इन 3 गुणों को पार कर कर ब्रह्मन स्तर पर जो स्थित है। और श्री भगवान कृष्ण इन तीनों प्रश्नों का काफी विस्तार से यहाँ पर उत्तर देते हैं कि केवल और केवल भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति से, केवल और केवल जो अविचलित रूप से जो भक्ति का पालन है उससे व्यक्ति इन 3 गुणों को लांघ सकता है, उनके पार जा सकता है और ब्रह्म स्तर को प्राप्त कर सकता है। तो इसके साथ हम 14वें अध्याय को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। कोई किसी की टिप्पणी है, कोई सवाल है?
जो चर्चा की, और ये मुद्दा क्लियर है कि हम सबको इन 3 गुणों के बारे में समझना क्यों महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने खुद के बर्ताव को समझ सकें कि कैसे काफी बार जाने अनजाने में हम निचले गुणों पर बर्ताव करते हैं, जो कि हमने बिल्कुल नहीं करना चाहिए एक भक्त होने के नाते। कोई टिप्पणी है, कोई सवाल है किसी का इस पर? श्री हरिप्रिया माता जी। नहीं प्रभु जी, अच्छे से समझ में आ गया पूरा, ठीक है, क्लैरिटी है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, करिश्मा माता जी आ गई। हाँ हाँ, एक रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी? हाँ हाँ माता जी, मिल जाएगी। ठीक है, हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब हम, करिश्मा माता जी, यू आर रेडी? प्रभु जी, रिकॉर्डिंग बंद करूं? हाँ हाँ माता जी। यस प्रभु जी।